अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर 5 और किस तरह से इसको आपने अपने थीसिस के लिए लिखना है और इसके अंदर किस तरह से आप सारा जो डेटा अब तक एक्वायर किया था उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि चैप्टर 2 में आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू की बात की थी। लिटरेचर रिव्यू में आपने एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टडीज़ को इस पे या रिसर्च जो आपके टॉपिक पे हो चुकी है आपने उसकी बात की और उन सबको आपने लिस्ट कर दिया। उसमें से आप लोगों ने अपना फ्रेमवर्क निकाला, आपने कहा ये मेरे लिए रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है और उसकी बेसिस पे आप लोगों ने अपनी स्टडी को भी डिज़ाइन किया और आपने ये भी देख लिया कि मैं क्या मेरे लिए करना पॉसिबल है या क्या मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद चैप्टर 3 की बात की, उसमें आपने एग्जैक्टली देखा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू और आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि विच इज़ व्हाट थिंग्स आर पॉसिबल एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ें करके आप लोगों ने अपनी मेथोडोलॉजी कंडक्ट कर ली और उस पर से अपना सारा आपने डेटा जो है कलेक्ट कर लिया और उसको फिर आप लोगों ने कंपाइल कर लिया। चैप्टर 4 में एनालिसिस आप लोगों ने किया। एनालिसिस में जैसे आप लोगों का क्वालिटेटिव काम हुआ था तो इसमें आप लोगों ने थीम्स निकाली। तो आपको पता चला कि ओके थीम 1 है, मेरी थीम 2 है, थीम 3 है और इनके हिसाब से इसमें ये बातें हुई, इसमें ये बातें हुई और ये वाली मेरी जो है चीज़ें कुछ सामने आई, कुछ नहीं सामने आई। तो बेसिक जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर 3 थीम्स की हम बात कर रहे हैं तो 3 थीम्स में आप लोगों को पता चल गया कि ये मेरे पार्टिसिपेंट्स ने अब तक ये बात की। अब चैप्टर 5 में आपने क्या करना है, फॉर इंस्टेंस अब आप लोगों की ऑन दी एवरेज जो है वो 5 थीम्स बनी हैं। तो हम लेट्स राइट कि ओके आपकी 5 थीम्स बन गई, ठीक है। ये आपका एनालिसिस का चैप्टर आपके पास रेडी हो गया। अब चैप्टर 5 में आपने क्या करना है। चैप्टर 5 में बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक तो अपनी जो है डिस्कशन करनी है। अब डिस्कशन करनी है, एक आप लोगों ने फाइंडिंग्स देनी है, फिर आप लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ करना है और उसकी बेसिस पे आप लोगों ने रिकमेंडेशंस देनी है। अब ये किस तरह से देनी है, इसके लिए आपको कंसोलिडेट करने का तरीका आना चाहिए। फाइंडिंग्स क्या होंगी, फाइंडिंग्स में आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो आपने रिसर्च क्वेश्चन 1, रिसर्च क्वेश्चन 2, रिसर्च क्वेश्चन 3 इनको आपने डिस्कस करना है कि मेरे रिसर्च क्वेश्चन 1 की फाइंडिंग्स क्या आई, रिसर्च क्वेश्चन 2 की फाइंडिंग्स क्या आई, रिसर्च क्वेश्चन 3 की फाइंडिंग्स क्या आई। वो आप लोगों ने कैसे करना है, आपके पास ये जो थीम्स हैं आप लोगों ने देखना है कि रिसर्च क्वेश्चन 1 की किस चीज़ का आंसर जो है वो मुझे थीम 1 से फॉर एग्जांपल आ रहा है, थीम 3 से इसमें से ये बात आ रही है, थीम 4 से ये आ रही है। फिर रिसर्च क्वेश्चन 2 में ऐसी बात थी कि जिसकी आंसर जो है वो मुझे थीम 2 में से आ रही है, मे बी थीम 3 में से इसका कोई जवाब आ रहा हो, थीम 5 में से आ रहा हो। फिर आपने थर्ड रिसर्च क्वेश्चन को देखना है कि ओके ये सवाल क्या था और इसका जवाब मुझे कहाँ से आ रहा है। मे बी उसमें से कोई दोबारा थीम 1 में से बात आपके सामने आए, थीम 2 में से उसमें से कोई बात सामने आए, थीम 4 में से उसके जो है आपकी बात कोई सामने आए। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने बेसिकली रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करना है किस हेडिंग में, फाइंडिंग्स में। फाइंडिंग्स में आपने ये काम करना है। जब आप इस तरह से कंसोलिडेट करके लिख लोगे कि अच्छा मेरी जो टोटल रिसर्च है उसमें मेरा काम क्या था कि मैंने रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के आंसर थीम्स में से इस तरह से आ गए हैं। तो उसके बाद आएगा फिर आपका डिस्कशन का पार्ट। अब डिस्कशन में आप लोगों ने क्या करना है, डिस्कशन में आप लोगों ने जो यहाँ पे आपके मेन फाइंडिंग्स थी आपने वो फाइंडिंग्स लिखनी हैं, लेकिन आप लोगों ने उसका कनेक्शन बनाना है कहाँ से, ये जो आपने ऊपर लिटरेचर रिव्यू किया हुआ था इस लिटरेचर रिव्यू में से आपने ये बताना है कि मेरी फाइंडिंग्स जो है लिटरेचर रिव्यू के हिसाब से किन चीज़ों को मैच कर रही हैं और किन चीज़ों के अगेंस्ट जा रही हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि खाली जो आपके फाइंडिंग्स के हिसाब से लिटरेचर रिव्यू में या किसी एक्सटर्नल पास रिसर्च में, इंटरनेशनल रिसर्च में, नेशनल रिसर्च में या कोई जो थ्योरी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से कौन सी बात जो है वो आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को वैलिडेट करती है, सपोर्ट करती है या उससे मैच करती है। आपने ये भी देना है कि अच्छा ये चीज़ें मैच करती हैं मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैच नहीं भी करती। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करना है
प्रीवियस लिटरेचर के हिसाब से और डिस्कस क्या करना है कि ये चीज़ें फलां चीज़ से मिलती हैं, ये चीज़ें फलां चीज़ से नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 का लिटरेचर रिव्यू है वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेन फाइंडिंग्स होंगी, जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर होंगे, जो आप चाहते हैं कि आपके रीडर्स के जहन में रहे, आप लोगों ने कंक्लूजन में सारी फाइंडिंग्स को समराइज कर देना। समराइज क्या कर देना है कि भाई ये मैंने किया, और इसमें खाली फाइंडिंग्स को भी समराइज करना है, प्लस आपने अपनी रिसर्च की मेथडोलॉजी थी, आपका रिसर्च जो मेथड था या रिसर्च जो आपने डिज़ाइन था, उसको भी आप लोगों ने समराइज कर देना है। यानी कि इसमें पूरा आपने कंक्लूजन में लिखना है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मेरा ये स्टडी थी, ये पार्टिसिपेंट्स थे, एक ब्रीफ समरी की तरह पूरा लिख देना है, और मेरी ये मेन फाइंडिंग्स थी। और ज़रा फाइंडिंग्स को आपने क्लियरली बता देना है कि पहले ओरिजिनली 5 थीम्स मेरी निकली, और 5 थीम में से रिसर्च क्वेश्चन 1 का आंसर इस तरह से आया, 2 का इस तरह से आया, 3 का इस तरह से आया, और फिर अब आप लोगों ने लास्ट हेडिंग जो आपकी रह जाएगी वो होगी आपकी रिकमेंडेशंस की। रिकमेंडेशंस में आप लोगों ने क्या लिखना है कि फ्यूचर में क्या किया जाए कि जो आपका ये किस तरह से आप लोग इस स्टडी की फाइंडिंग से फ्यूचर में आपके थीसिस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको आप एक तो डील कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं, या फिर ये कि अगर फ्यूचर में कोई इस तरह की रिसर्च करे तो वो उसमें ये चेंजेस करे, तो इसमें आपकी डीलिमिटेशंस भी सामने आएंगी। तो आपने जहन में रखना है कि आपकी डीलिमिटेशंस जो थी ना, वो भी आपने जहन में रखनी है कि आपकी ये डीलिमिटेशंस थी तो फ्यूचर में कोई ऐसे करे, और आपकी लिमिटेशंस ये थी कि जो आपको मुश्किलात जो है या ऑब्स्टिकल सामने आए तो उसके नज़र में अगर कोई फ्यूचर में रिसर्च करे तो वो इस तरह से अपनी रिसर्च को थोड़ा सा बदल ले, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल चैप्टर 5 को आप लोगों ने कैसे करना है, ये उसका एक ओवरव्यू है कि आप लोगों ने पहले अपनी चैप्टर 4 के एनालिसिस में से जो थीम्स ली हैं, अब आपने देखना है कि थीम 1 में से मैं किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आंसर कर सकती हूँ, तो उस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के आंसर्स देने हैं, किसमें, अपनी फाइंडिंग्स में। फिर जो वो मेन फाइंडिंग्स आ जाएंगी, फिर आप लोगों ने उसको लिटरेचर रिव्यू की रोशनी में डिस्कस करना है, और आपने ये बताना है कि मेरी जो फाइंडिंग्स हैं वो लिटरेचर रिव्यू और पुरानी किस रिसर्च से मैच करती हैं और किससे मैच नहीं करती, किसको वो सपोर्ट किसको कोई कर रही है चीज़ या इसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो आपने एक पूरा बता दें, डिस्कशन में आप लोगों ने ये देना है, और इसमें आपने रेफरेंसेस उसी तरह से देने हैं जिस तरह से आपने लिटरेचर रिव्यू में दिए हैं। फिर आप लोगों के पास ये जो पूरी फाइंडिंग्स और डिस्कशन की नज़र में ये सब चीज़ें आएंगी, तो कंक्लूजन में आपने इन फाइंडिंग्स को भी और उससे पहले अपने रिसर्च डिज़ाइन को भी कि मैंने ये अपनी की, इसमें आप ब्रीफली समझ लें कि ऑब्जेक्टिव्स भी हल्के से आप मेंशन करेंगे पैराग्राफ फॉर्म में कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स थे और मेरे ये जो है सैम्पल था और मेरा ये डिज़ाइन था, और इस तरह से इसको मैंने क्या कहते हैं किया, इसको कैरी आउट किया। और फिर मेरी जो फाइंडिंग्स थी वो पूरी फिर आपने समरी दे देनी है, और समरी में आप लोगों ने थोड़ा सा थीम्स का भी बता देना कि ये थी, और थोड़ा सा रिसर्च क्वेश्चन 1 और 2 को भी आपने समराइज़ करके बता देना है कि इस तरह से ये मेरे सामने चीज़ें आई। और फिर उस सारे की बेस पे अब आप जब ये सारा काम करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि अच्छा अब मैंने आउटकम्स क्या, रिकमेंडेशंस क्या हैं, मुझे जो फाइंडिंग्स नज़र आई हैं उसकी बेस पे मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि अगली दफ़ा किस तरह की चीज़ें की जाएँ, टीचर्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, मेथड्स में क्या चीज़ चेंज की जाए, वो फिर आप अपनी रिकमेंडेशन में करेंगे कि फ्यूचर में ये चीज़ें की जाएँ। और इसके अंदर ही आपने जहन में रखना है कि किस तरह से आपने अपनी स्टडी को डिलिमिट किया हुआ था और किस तरह से आपको कोई लिमिटेशंस जो थी वो फेस करना पड़ी। तो फ्यूचर में जो स्टडीज़ हों या फ्यूचर में किस तरह से इकदाम किए जाएँ, किस तरह के स्टेप्स लिए जाएँ कि आप किसी को टीचर इस रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड भी आप किसी को कुछ रेकमेंड करें और कोई ना कोई आउटकम हो आपका, कोई ना कोई एक अच्छी जो है आप सजेशन दें। और दूसरा ये कि अगर कोई इसी तरह की स्टडी फ्यूचर में करना चाहे तो वो क्या डिफरेंट करे, या अपनी मेथडोलॉजी में या अपने सैम्पल में, अपने तरीके में, अपने इंटरव्यूज़ में, या किसी तरह से भी किस तरह से अपनी रिसर्च को मॉडिफाई करें। तो दिस इज़ चैप्टर 5। ये जब आप पूरा कर लेंगे तो फिर आप मुझे अपना काम चेक कराएं।